गंगा समग्र के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। शंभू भगत प्रमंडल ब्यूरो चीफ सच तक भारत लव भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान की बात है तो हमारा ध्यान पुरुष किस पर ही जाकर टिक जाता है। लेकिन भागलपुर से एक ऐसी अलग हटकर खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज भागलपुर की महिला किसान को सम्मानित किया गया है जो मशरूम, कतरनी, चावल, फल, सब्जी, फूल उगने में अपनी खास भागीदारी दी है। गंगा समग्र के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का आज सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम क्रूज पर गंगा विहार करते हुए गंगा की गोद में आयोजित की गई। सम्मान समारोह में महिला किसान भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र की थी। कार्यक्रम के दौरान गंगा समग्र के कई पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी व दर्जनों महिला किस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा समग्र की श्वेता सिंह ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है महिला किसान को किसी के क्षेत्र में और विकसित और विकासशील बनाना। वहीं प्रीति शेखर ने कहा, किसी भी लोगों को जब सम्मान मिलता है तो उससे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम से और भी महिला किसान आगे बढ़ गए। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर गंगा समग्र के माध्यम से आज वैसी सशक्त महिलाओं को सम्मानित करने का काम यह मंच कर रहा है जो कृषि के क्षेत्र में भी परचम लहरा रही हैं। आज के तिथि में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज धरती से लेकर आसमान तक और चांद से लेकर सूरज तक कहीं भी यदि हम परिकल्पना करें तो वहां पर महिला शक्ति आपको दिखेगी। और कृषि का क्षेत्र जो कि एक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता रहा या फील्ड, उसमें भी महिलाएं अब खेती कर रही हैं, उन्नत खेती कर रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करके इस देश को अनाज देने का काम कर रही हैं, इस यहाँ के लोगों को भोजन देने का काम कर रही हैं। तो वैसी सशक्त महिलाओं के सम्मान का यह कार्यक्रम है, बहुत ही अभूतपूर्व है। मैं गंगा समग्र की पूरी टीम को मैं इसके लिए हृदय से साधुवाद देती हूं। इस तरह के कार्यक्रम से महिलाओं को कितना उत्साह होगा? देखिए, इससे एक मोटिवेशन होता है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जब आपको आपके किए हुए कार्यों के लिए सम्मान मिलता है तो दूसरी महिलाएं भी प्रेरित होती हैं कि हमें भी अच्छा करना चाहिए और हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि अब जब आधी आबादी है तो हमारी हिस्सेदारी भी हर फील्ड में आधी आधी होनी चाहिए और हम लोग उसके लिए लोगों को जागरूक करें, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत गंगा समग्र ने सोचा कि महिलाओं को एक सम्मान दिया जाए, तो सम्मान में हम लोगों ने सोचा किस क्षेत्र को दिया जाए। तो हम सबों को लगा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की महिलाएं वंचित रह जाती हैं सम्मान पाने से। वहाँ पे पुरुषों को तो सम्मान मिलता है पर महिलाओं को नहीं मिल पाता है। तो हम सबों ने सोचा कि कृषि के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को सम्मान दिया जाए। फिर आइडिया आया कि फिर कहाँ मनाया जाए, तो एक अनूठा आइडिया आया कि यहाँ पे एक हमारे बाबूपुर मोड़ DPS स्कूल के पीछे लगी हुई है क्रूज, तो क्यों ना उसी पे मनाया जाए, महिलाएं एंजॉय भी करेंगी। तो क्रूज पे हम लोगों ने जो भागलपुर में बाबूपुर मोड़ में स्थित है उस पर हम सबों ने यह आयोजन किया और भागलपुर की तमाम महिलाओं को बुलाया। और संध्या में इसके बाद हम लोगों का जब संध्या होने लगेगा तो गंगा समग्र क्योंकि 15 आयामों पे काम करती है तो उन आयामों में एक है आरती आयाम। तो शाम होने के बाद हम सभी क्रूज पे गंगा के बीच में गंगा की गोद में जाकर माँ गंगा का आरती करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस यहाँ आएंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र भाई साहब जो कि बेगूसराय से हैं, गंगा समग्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गंगा समग्र के राष्ट्रीय मंत्री हैं रामाशंकर सिन्हा जी, विभाग प्रचारक जी हैं, ये सभी हमारे कार्यक्रम में प्रीति शेखर जी सभी उपस्थित हैं, बीना यादव जी हैं। कृषि से जुड़ी हुई जैसे मशरूम की खेती, कतरनी, धान की खेती और फिर मोटे अनाज की खेती, यानी कृषि से जुड़ी जितनी महिलाएं हैं उससे जुड़ी महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान देने का प्रयास किया है। कितना का चयन किया? हम लोगों ने 11 का चयन किया है। क्या नाम है? परिचय बताएं। श्वेता सिंह, गंगा समग्र राष्ट्रीय सदस्य।